जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 का, जिसकी आपको पता है एग्ज़ाम डेट के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 16 नवंबर से एग्ज़ाम है और उसकी 7 डेज़ से भी कम समय हम पे बच गया है। तो उसकी जो 6 से 7 दिन की जो स्ट्रेटजी है, आपको फाइनल डेज़ में क्या क्या करना है ये मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा डिटेल में। और आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 80 प्लस मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 प्लस मार्क्स का। तो मैं ये पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको लास्ट डेज़ों में पढ़ाई करनी है, ताकि आप जो है मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है और आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस में लगाने हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वीडियो शुरू कर रहे हैं हम। तो आपको पता है कि 16 नवंबर से आपके एसएससी जीडी के पेपर हैं, ठीक है, 16 नवंबर से, और 7 दिनों से भी कम का टाइम रह गया है। और आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जब हम 2018 में जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो उस पर टोटल जो पोस्ट थी ये थी 50,000 प्लस, ठीक है। बट जो 2021 में वैकेंसी आई है ये है 25,000 प्लस, इस पर टोटल वैकेंसी है। तो 3 साल बाद आई है और फिर वैकेंसी भी काफ़ी डिक्रीज़ हुई है और बच्चे इंक्रीज़ ही हुए हैं। इस पे 60 से 70 लाख के बीच फॉर्म भरे गए हैं। 60 to 70 लाख कैंडिडेट्स ने इस पे फॉर्म भरा हुआ है। अब अपीयर कितने होते हैं, बैठते कितने, वो अलग बात है, बट कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस। तो 80 प्लस आप कैसे स्कोर करोगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको लास्ट डेज में अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है? सबसे पहले तो आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है आप उसको मैक्सिमम क्या करोगे? रिवीजन करोगे। क्या करोगे आप? मैक्सिमम जो अभी तक आपने पढ़ दिया, क्योंकि आपको अब जो आखिरी के 6 से 7 दिन बचे हैं इस पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जो पढ़ा हुआ है उसको ही आपको रिवाइज करना है, रिवीजन, और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली बेसिस पे आपको क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, उस पर प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर लगाओ। 1 से 2 आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो आपका स्कोर आ रहा है उसको पूरा एनालिसिस करना है आपको अपने मॉक टेस्ट को, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक हो रही है। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे करना है। तो इसको मैं मिटाता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको पता है इस पे 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्या है? रीजनिंग है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है इस पे ये है मैथ्स। तीसरा जो है ये है जीके, और चौथा हिंदी और इंग्लिश में चॉइस, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट है और आपको पता है सब जो हैं 25 मार्क्स के हैं। 25 ये भी है, ये भी 25 है, और इंग्लिश और हिंदी भी 25 है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इस पे जो नेगेटिव मार्किंग हो 0.25 है। तो नेगेटिव मार्किंग इस बारी है, 2018 में नहीं थी। तो काफ़ी चेंजेस है इस बारी देखने को आपको मिलेंगे। रीजनिंग 25 मार्क्स की आ रही है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने की रीजनिंग के, जो मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे। एक सेपरेट रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी आता है, तो आप वहाँ पे उस पर क्या कर सकते हैं, आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं डेली बेसिस में। आपका कितना स्कोर हो रहा है, और रीजनिंग में आपको कम से कम स्कोर लेके चलना है 23 प्लस, ठीक है, 25 में से, जो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। पर क्या पता 10th लेवल का पेपर है तो एक आध क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा एक आध क्वेश्चन एडवांस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थोड़े जो जिनका लेवल अच्छा हो, ठीक है। और दूसरा आपका मैथ्स है। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 20 प्लस तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और मैथ्स में आपको पता है इसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऐड है, अर्थमेटिक मैथ्स ऐड है, इसमें एडवांस नहीं है। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो एडवांस नहीं है। इस पे सिर्फ अर्थमेटिक है। पर इस पे तुम्हें जो मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन 2 में एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो जो 3D क्या है उसका एक आध क्वेश्चन, जैसे क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा जो पिछली बारी भी पूछा गया था। तो क्या पता मिल जाएगा आपको इस बारी भी। बाकी परसेंटेज है, प्रतिशत है, ठीक है। आपका चाहे साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, लाभ और हानि है,
प्रतिशत है। ये वाले चैप्टरों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के एसएससी के पैटर्न में, ये ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी का भी जो पेपर है ये भी टीसीएस कराता है, और टीसीएस जो पेपर करवाता है, क्योंकि रेलवे के भी करवाए थे तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पोर्शन आप देखोगे तो प्रतिशत, ठीक है, सामान्य साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इनके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं 25 में से, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जीके में, जीके कैसे करें, क्योंकि जीके कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको करना है कि अब लास्ट 7 डेज़ हैं, कुछ नया मत पढ़ना, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं, और करंट अफेयर अगर आपने तैयारी आप कर रहे होगे तो करंट अफेयर आपने 1 साल तक के पढ़ देने, ये ध्यान रखना। जो 1 ईयर के करंट अफेयर हैं पूरे, आपको अच्छे से उसका रिवीजन करना है बार बार, जो अभी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ध्यान रखना। और जीके में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ठीक है, इसके पोर्शन जो पिछली बारी पूछे गए थे 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में से। अब बाकी टॉपिक वाइज आता है, कुछ हिस्ट्री से आएगा, कुछ पॉलिटिकल से आएगा, कोई ज्योग्राफी से आएगा, ठीक है, कोई साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएगा, मिसलिनियस आएगा, तो काफ़ी कुछ जीके में पूछा जाता है। तो जीके में आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम 20 तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, अगर आपकी जीके ख़राब भी है, क्योंकि अगर आपके एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम हुए तो फिर जो है आपका टोटल जो है ये कम बैठेगा, ये उतना बैठ ही नहीं पाएगा 80+ जो आपको चाहिए। और अगला है हिंदी तो इसकी बहुत ज़्यादा इजी आती है, क्योंकि हिंदी इसकी 2015 में भी, 18 में भी, और 18 तक तो इसकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आप 25 जो है 25 में से 25 तो किसी भी हालत में आप आराम से ला सकते हैं। अगर 25 भी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक गलत भी आप कर देंगे तो 23 तो आपके कहीं नहीं गए, इससे कम तो नहीं आने चाहिए हिंदी में 23 से। तो हमने देख लिया, सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि 23 अगर हम ये मार्क्स लेके चलते हैं, 20 ये लेके चलते हैं, और जीके में हम लेके चलते हैं 20 और इस पे 23, तो टोटल हमारे मार्क्स कितने बैठ रहे हैं 86। तो 80+ हमारे मार्क्स तब बैठेंगे जब हमारे हर सेक्शन में 20+ होगा। या तो आपका किसी सेक्शन में 20 से कम है तो और सेक्शन में आपके फुल आउट ऑफ फुल हो, या तो फिर 23 24 हो, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि हर सब्जेक्ट की भागीदारी हो, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट की भी भागीदारी नहीं हुई सही से तो आप 80, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी, मैं मेनली बता रहा हूँ उत्तराखंड की जो कट ऑफ गई थी एसएससी जीडी की, तो वो 74 गई थी फाइनल कट ऑफ, 74.33 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो 74.33 गई थी कट ऑफ फाइनल, जिस पे ज्वाइनिंग आता है, वो वाली कट ऑफ थी 74 उत्तराखंड की। तब थी जब 50,000 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस बारी तो 25,000 है, तो अब ये कट ऑफ कितनी जाएगी तो आप ये खुद ही सोच लो, ठीक है, कितनी जा सकती है कट ऑफ। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस जो आप पढ़ चुके हो उन सबको पूरा डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। तो तभी आप जो है 80+ मार्क्स ला सकते हो एसएससी जीडी में, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।